गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ प्रोस्पेक्टस। देखिए प्रोस्पेक्टस क्या होता है, क्लियर बहुत इजी वर्ड्स में अगर हम बात करेंगे तो ये इनविटेशन होता है। क्लियर, किस चीज़ का इनविटेशन होता है? पब्लिक के लिए इनविटेशन होता है कि ये कंपनी इतने नंबर ऑफ़ शेयर्स निकाल रही है, अगर आपको इस कंपनी के शेयर्स परचेज़ करने हैं तो आप इस रेट पर कर सकते हैं। क्लियर, इट्स अ काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑफ द कंपनी। मतलब प्रोस्पेक्टस के अंदर आप कंपनी के बारे में सारी अच्छी अच्छी बातें लिखते हो, बट वो सारी बातें ठीक होनी चाहिए, है ना, झूठ झूठ नहीं लिखना। एडवर्टीजमेंट करनी है आपने कंपनी की। और ये जो हमारा प्रोस्पेक्टस है ये कौन इशू कर सकता है? सिर्फ एक पब्लिक कंपनी इशू कर सकती है। किस लिए करती है ये इशू प्रोस्पेक्टस? ताकि कंपनी को जितनी कैपिटल चाहिए अपना काम चलाने के लिए, हम वो कैपिटल रेज कर सकें। क्या है प्रोस्पेक्टस आपका? प्रोस्पेक्टस एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसे प्रोमोटर्स इशू करते हैं। किस लिए इशू करते हैं? टू रेज द कैपिटल फॉर द कंपनी। क्लियर हो गया? देखिए प्रोस्पेक्टस के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे जब आपको कॉलेज में एडमिशन लेना होता है तो क्या चीज़ देख के आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो? प्रोस्पेक्टस लेते हो कॉलेज का। उसके अंदर कॉलेज के बारे में लिखा होता है, कॉलेज की बिल्डिंग कैसी है, कॉलेज के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या इसका स्टाफ है, स्टाफ की क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या क्या डिफरेंट कल्चरल प्रोग्राम्स ये कॉलेज कराता है, प्लेसमेंट कहाँ पर देता है, ये सब कुछ लिखा होता है। फिर क्या होता है, उसके अंदर एक फॉर्म होता है, फॉर्म को आप भरते हो, अप्लाई करते हो ताकि आपको एडमिशन मिल सके, है ना। तो सेम कंपनी का काम होता है। कंपनी क्या इशू करती है? प्रोस्पेक्टस। क्यों करती है इशू? ताकि लोग उसके लिए जो कंपनी के शेयर्स हैं उनको खरीद सकें। किसके बिहाफ पर करते हैं ये सब? जो हम इनविटेशन दे रहे हैं लोगों को, ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी, जिससे कि कंपनी को क्या मिलती है? कैपिटल। प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? आप इसको एक नोटिस भी कह सकते हो, इसे आप सर्कुलर भी कह सकते हैं, और इसे आप एडवर्टीजमेंट भी कह सकते हैं, जिससे लोगों को पता चले आपकी कंपनी के बारे में, एंड यू कैन इनवाइट देम टू परचेज द शेयर्स ऑफ द कंपनी। क्लियर हो गया? फटाफट से रिवाइज करते हैं। प्रोस्पेक्टस क्या है? लीगल डॉक्यूमेंट है। कौन इशू करता है? प्रोस्पेक्टस प्रमोटर्स इशू करते हैं, पर किसके बिहाफ पर इशू करते हैं? ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी। कंपनी क्या करती है प्रोस्पेक्टस के थ्रू? कंपनी सिक्योर्स द कैपिटल। प्रोस्पेक्टस को आप क्या कहते हो? यू कैन कॉल इट अ सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट एंड नोटिस। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इसके अंदर, कंपोनेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। कंपोनेंट्स का मतलब होता है कि प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। क्लियर? फर्स्ट इज मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी। मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का, कंपनी किस लिए बनी, ये चीज़ हम किसके अंदर लिखते हैं? प्रोस्पेक्टस में। ऑब्जेक्टिव लिखोगे तभी तो लोगों को पता चलेगा कि ये कंपनी शूज़ बनाती है, इसका ऑब्जेक्टिव है 1 साल के अंदर इतना प्रॉफिट अर्न करना या इतने लेवल पर काम करना, तभी तो आप उस कंपनी के अंदर इंटरेस्ट दिखाओगे। नेक्स्ट इज नंबर एंड क्लासेस ऑफ शेयर्स। मीन्स कि कौन कौन से शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं, निकाले हैं पब्लिक के लिए। जैसे नंबर इज 100 नंबर्स ऑफ शेयर्स निकले हैं, 200 नंबर ऑफ शेयर्स निकले हैं, कितने शेयर्स निकाले। एंड क्लासेस ऑफ शेयर्स का मतलब होता है इक्विटी शेयर्स निकाले हैं, प्रेफरेंस शेयर्स निकाले हैं, कौन सी क्लास के उन्होंने शेयर्स निकाले हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज नेम, एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन ऑफ डायरेक्टर्स। नेक्स्ट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट, कि आपके कंपनी के पास अगर इतना मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट आएगा तभी कंपनी आपको शेयर्स इशू करेगी। नेक्स्ट इज अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। नेक्स्ट इज नेम ऑफ अंडर राइटर्स। अंडर राइटर्स कौन होते हैं आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, बहुत ईजी है। एग्जाम थोड़ा सा हिंट देती हूँ। अंडर राइटर्स आर काइंड ऑफ एजेंट्स बिटवीन द शेयर्स एंड बिटवीन द शेयर होल्डर्स एंड द कंपनी। अब आप मुझे बताओगे कि क्या होते हैं अंडर राइटर्स। नेक्स्ट इज पर्टिकुलर्स अबाउट सप्लायर्स, कहाँ कहाँ से कंपनी सप्लाई अपना मंगा रही है, वो सब चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट इज एस्टीमेट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी आर फर्स्ट टाइम एक्सपेंसेस, जब कंपनी को प्रमोट करने के लिए, कंपनी को बनाने के लिए क्या एक्सपेंसेस आपने इनकर किए। क्लियर? नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल इन प्रोस्पेक्टस।
गोल्डन रूल इन प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है कि प्रोस्पेक्टस बनाते टाइम आपने किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, जब आप प्रोस्पेक्टस बना रहे हैं तो आपने ध्यान रखना है कि उसमें जो भी स्टेटमेंट हो वो स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। थोड़ी सी भी स्टेटमेंट गलत होती है तो लोग उसका इंटरप्रिटेशन कुछ और निकाल सकते हैं, तो आपने वो स्टेटमेंट कैसा बनाना है, एकदम ठीक बनानी है। नेक्स्ट इज कि वो कह रहा है कि अगर आपसे कुछ मिस स्टेटमेंट हो जाता है प्रोस्पेक्टस के अंदर तो उस चीज़ को आपने रेक्टिफाई करना है, और जो भी आपकी स्टेटमेंट है डैट शुड बी अ ऑनेस्ट स्टेटमेंट, मतलब सच्ची स्टेटमेंट होना चाहिए। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट कंपनी एंटर करती है उन सारे कॉन्ट्रैक्ट की आपने क्लैरिफिकेशन देनी है। जो भी कंटेंट है प्रोस्पेक्टस के वो किसके अकॉर्डिंग होने चाहिए, कंपनीज एक्ट का किस में आता है आपका, याद करो कौन सा ईयर कब आता है, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग होने चाहिए। क्लियर। फिर है उसके बाद लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस। दो मेन लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी इसके अंदर। फर्स्ट इज इशू आफ्टर इनकॉर्पोरेशन एंड सेकंड इज रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। आप प्रोस्पेक्टस को कब इशू कर सकते हैं, कब कर सकते हो इशू, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। जिस दिन कंपनी को इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है उसके बाद आप प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। क्या करवाना होता है हमें प्रोस्पेक्टस को, रजिस्ट्रेशन। किसके पास कराओगे रजिस्ट्रेशन, हाँ बोलो बोलो, यस, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के पास जाकर आप अपना जो ये प्रोस्पेक्टस है उसको रजिस्टर कराते हो। अब इसका भी प्रोसेस है कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कराओगे। फर्स्ट इज जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे आप राइटिंग में कंसेंट लोगे, राइटिंग इन द सेंस कि रिटन फॉर्म में कंसेंट लोगे दैट दिस प्रोस्पेक्टस इज ट्रू, ऑल द स्टेटमेंट्स इन द प्रोस्पेक्टस आर करेक्ट, देन यू कैन रजिस्टर द प्रोस्पेक्टस। ठीक है। फिर वो कह रहा है जो भी कंसेंट लेते हो वो किस में होना चाहिए, इट शुड बी इन रिटन फॉर्म। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करोगे, फर्स्ट तो वही हो गया कि रिटन कंसेंट जो हमने एक्सपर्ट से लिया था ना उसके रिटन कंसेंट की एक कॉपी अटैच करोगे डॉक्यूमेंट के अंदर। नेक्स्ट वो कह रहा है कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू द अपॉइंटमेंट और रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सोनल्स। जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, जब आपने मैनेजर्स अपॉइंट किए, अपने एम्प्लॉयज़ अपॉइंट किए, कॉन्ट्रैक्ट किया होगा उनके साथ, अपॉइंटमेंट लेटर दिया होगा उन्हें कि ये चीज़ें आपके प्रोस्पेक्टस में, ये हम आपकी सैलरी इतनी रखेंगे, आपका एक्स्ट्रा जो बेनिफिट्स हैं वो ये होंगे, उसकी एक कॉपी लगानी है साथ में। क्लियर। फिर वो कह रहा है कॉपी ऑफ एवरी कॉन्ट्रैक्ट, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने एंटर किए हैं सबकी कॉपी आप उसके अंदर लगाएंगे। क्लियर। फर्स्ट वो कह रहे हैं जो रिटन कंसेंट लिया था हमने एक्सपर्ट से कि हाँ ये वाला प्रोस्पेक्टस बिल्कुल ठीक है, वो लगाना है। सेकंड वो कह रहा है कि जितनी भी आपने अपॉइंटमेंट्स की हैं अपनी कंपनी में उनकी रेम्यूनरेशन क्या होगी, या जितनी भी आपके उनके साथ उसके रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं उसकी एक कॉपी लगानी है। नेक्स्ट कह रहा है वो कंपनी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर हुई है वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉपी आपने अटैच करनी है। नेक्स्ट इज कि आपने उसके अंदर एक रिटन जो आपका वो है उसके अंदर आपने क्या लगाना है कि आपने उसके अंदर एक रिटन स्टेटमेंट लगानी है जिसके अंदर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और आपका बैलेंस शीट की कॉपी लगेगी। रिटन कॉपी लगेगी किस चीज़ की, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। क्लियर। तो प्रोस्पेक्टस के लिए दो लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फर्स्ट इज कि आप प्रोस्पेक्टस कब इशू कर सकते हो, आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। सेकेंड वो कह रहा है यू हैव टू रजिस्टर योर प्रोस्पेक्टस। हाउ यू विल रजिस्टर योर प्रोस्पेक्टस, व्हेन यू विल अटैच ऑल द डॉक्यूमेंट्स लाइक रिटन कंसेंट ऑफ एक्सपर्ट्स, कॉपी ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजरियल पर्सनल्स, नेक्स्ट इज copy of all the contracts entered by the company, and last is written statement relating to all the profit and loss accounts and balance sheet of the company. Clear. नेक्स्ट अब हम इसके अंदर आते हैं कि आपका जो प्रोस्पेक्टस है, हर गोल्डन स्टेटमेंट की बात कर रही हूँ कि गोल्डन स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस कि हर प्रोस्पेक्टस के फ्रंट पेज होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई प्रोस्पेक्टस। क्लियर। प्रोस्पेक्टस के फ्रंट पेज पे देयर शुड बी अ स्टेटमेंट दैट
कॉपी ऑफ योर प्रोस्पेक्टस हैज़ बीन डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार फॉर रजिस्ट्रेशन, कि मैंने इस प्रोस्पेक्टस की एक कॉपी को रजिस्ट्रार के पास भेज दिया है रजिस्ट्रेशन के लिए। प्रोस्पेक्टस के फर्स्ट पेज पे आप ये लिखोगे। सेकंड आप लिखोगे जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं एक प्रोस्पेक्टस को रजिस्टर कराने के लिए, मैंने वो सारे डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार को भेज दिए। क्लियर? क्या होना चाहिए फेस पे प्रोस्पेक्टस के? फर्स्ट इज कि इसकी एक कॉपी रजिस्ट्रार के पास भेज दी गई है। सेकेंड इज जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे रजिस्ट्रेशन के लिए वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने रजिस्ट्रार के पास भेज दिए। क्लियर? नेक्स्ट इज स्कैनिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। स्कैनिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस इज कि प्रोस्पेक्टस को आपने किस तरीके से चेक करना है। तो प्रोस्पेक्टस को चेक करने के लिए वो कह रहा है कि आपने देखना है कि सब चीज़ें, सब डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं या नहीं है, करेक्ट है या नहीं है, रिटर्न फॉर्म में है या नहीं है, डायरेक्टर्स ने सही से साइन किए हैं नहीं किए हैं, उनका नेम एड्रेस सब कुछ है या नहीं है। क्लियर? उसके बाद है मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। मिस स्टेटमेंट, ये वाला टॉपिक हम कल करेंगे, पर मैं आपको हल्का सा इसका ओवरव्यू दे रही हूँ कि मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस क्या होता है। स्टेटमेंट क्या होती है? जो बात मैं कह रही हूँ कि ये स्टेटमेंट मैं दे रही हूँ बिल्कुल ठीक है ये, ठीक है। मिस स्टेटमेंट, मिस स्टेटमेंट मीन्स कि जो ये स्टेटमेंट है इसमें कुछ गलती है। अगर आपने प्रोस्पेक्टस के अंदर मिस स्टेटमेंट दे दिया, मतलब कि जो गोल्डन रूल था प्रोस्पेक्टस का, आप उसको क्या कर रहे हो? ब्रेक कर रहे हो कि आपके थ्रू दी गई सारी इंफॉर्मेशन इज नॉट करेक्ट, इज नॉट वैलिड, इलीगल हो जाएगा वो। तो प्रोस्पेक्टस के अंदर, प्रोस्पेक्टस बनाते टाइम एवरी स्टेटमेंट शुड बी क्लियर, ऑनेस्ट एंड वेल डिफाइंड। ये वाला टॉपिक हम कल प्रोसीड करेंगे बेटा। आज के टॉपिक में अगर प्रॉब्लम है प्लीज़ साथ के साथ पूछ लीजिए। ओके बेटा, आई होप टॉपिक आपको क्लियर हो। बाय बाय।